आफ्टर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में है तो पैकेज कितना हो जाएगा? हाँ, so I think I was waiting for this question only, Gaurav. I think see package क्या है बहुत it's a very different ball game हाँ, from person to person. It will vary person to person. But just to give you a ballpark idea, I think what I have observed from my experiences कि हाँ, generally अगर अपन freshers की salary देखें तो अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई रोल है तो जनरली साइबर सिक्योरिटी का कंपनसेशन अ बिट 20-25% 30% थोड़ा ज़्यादा रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से फ्रॉम अ कंपनसेशन पर्सपेक्टिव बट देन अगेन इट विल वेरी डेफिनेटली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रोल सो ऐसा नहीं है कि सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कम सैलरी मिलेगी साइबर सिक्योरिटी में आई एम कंपेयरिंग इट फ्रॉम लेट्स से अ नॉर्मल पेन टेस्टर रोल वर्सेस अ एसडीई व्हिच इज वर्किंग ऑन जावा और समथिंग सिमिलर टेक्नोलॉजी. But again, if you are a developer with a very niche skill sets in development itself, definitely you may get better. But this is just an understanding. But after 5 years, let's say when you, so the way I wanted to say is that you may definitely will be lucky to get a head start when it comes to compensation in cybersecurity. But let's say after 5 years, it will completely depend on the skills you have get and the domain you are working in. So I think from my experience, pen testing is one of the very highly promising and highly well paid kind of a role which is there out in the market. So it will depend whether you are which domain you are in. Forensics, incident response, pen testing, GRC, there are different domains which are there in the market. And now cloud security, AI security, these are new emerging technologies which are coming in. So if you have evolved with time, if you have updated your skill sets, if you have been on your toes in the last 5 years, I won't have surprises that you will be definitely doing well from any other developers or any other professionals also. Specific number on the like packages is definitely, you understand, it will be very highly dependent, so I'll not say a particular numbers here, but I'll say that it will be really competitive. But the only thing is that you have to you need to have the necessary skill sets. ऐसा नहीं होगा कि आप बस 5 साल तक बैठे एक रोल में या एक कंपनी में एंड यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टेस्टिंग या फिर ऑन अ पर्टिकुलर रोल एंड आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 5 साल में आपका पैकेज डबल हो जाए या फिर आपको कुछ अच्छे ऑफर्स आने लग जाए. ऐसा नहीं होगा. ऐसा भी डोमेन नहीं है साइबर सिक्योरिटी बहुत ही हाईली डिमांडिंग डोमेन है एंड इसमें स्किल सेट्स हर साल चेंज होती है. जैसे कि आपने देखा होगा क्लाउड के बाद अभी जब से AI आया है तो AI सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है एंड सारे प्रोफेशनल्स को, जो भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, दे नीड टू नो कि AI को सिक्योर कैसे करना है. तो दिस बिकम्स लाइक काइंड ऑफ इमर्जिंग, इट बिकम्स लाइक अ कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट, कंटिन्यूस स्किल अपग्रेड आपको करते रहना पड़ेगा इसमें. ओके. एंड थैंक यू सो मच निखिल हमारे चैनल पे आने के लिए. एंड मेरी जो ऑडियंस है जिसे साइबर सिक्योरिटी में जाना है जिन लोगों को, तो उनको एक बात पता चल गया होगा साइबर सिक्योरिटी में जाना कैसे है एंड क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं. Thank you so much, Gaurav, for inviting me. I'm really happy to have this opportunity शेयर करने के लिए, बहुत और ज़्यादा बात करने के लिए साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ अननोन्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड विद दीज काइंड ऑफ सेशंस आई थिंक अ लॉट ऑफ मिथ्स विल गेट रिजॉल्व और हम लोग हेल्प करेंगे और लोगों को और फ्रेशर्स को जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एक साइबर सिक्योरिटी जैसे डोमेन में. बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय.